नमस्कार, आप देख रहे हैं आज का मुद्दा। मैं हूं प्रवीण तिवारी। पहले पटना से डॉक्टर अगवा, उसके बाद बाढ़ से सरेआम एक लड़की अगवा और अब दरभंगा में इंजीनियर का डबल मर्डर केस। क्या यह वारदात बिहार में जंगल राज की आहट है? दरभंगा में 2 इंजीनियरों की सरेआम हत्या के बाद विपक्षी दलों ने सुशासन बाबू की सरकार पर यह आरोप लगाने शुरू कर दिए हैं। दरभंगा में इंजीनियर के मर्डर के बाद हालांकि पुलिस ताबड़तोड़ छापेमारी कर रही है, लेकिन इन अपराधों की वजह से बिहार एक बार फिर चर्चा में है। लालू यादव के साथ सरकार चला रहे नीतीश कुमार पुलिस अफसरों के साथ बैठकें कर रहे हैं। इन बैठकों का नतीजा क्या निकलता है, ये तो देखने वाली बात होगी, आने वाला समय बताएगा। लेकिन फिलहाल विपक्ष को मौका मिल गया है। जंगल राज रिटर्न्स पर बात करेंगे, लेकिन पहले देखते हैं ये रिपोर्ट। बिहार में नीतीश कुमार की सरकार बने 1 महीना ही हुआ था कि दरभंगा में बदमाशों ने दिन दहाड़े डबल मर्डर को अंजाम देकर राज्य में दहशत फैला दी। सरेआम AK-47 लहराते और गोलियां चलाते बदमाशों ने 2 इंजीनियर्स को गोलियों से भून दिया। इस मामले की जांच सीएम नीतीश कुमार ने STF को सौंप दी। नीतीश ने सोमवार को गृह विभाग की समीक्षा बैठक बुलाई और वरिष्ठ अधिकारियों से कानून व्यवस्था पर सवाल जवाब किए। वहीं STF ने 6 आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ की। STF ने दोहरे हत्याकांड के मुख्य आरोपी पिंटू लाल देव को गिरफ्तार कर लिया है। पिंटू लाल देव दरभंगा के बहेड़ी प्रखंड की प्रमुख मुन्नी देवी का देवर बताया जा रहा है। हत्या के और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए STF दरभंगा, सीतामढ़ी और मुजफ्फरपुर जिलों में सर्च छापेमारी कर रही है। ये हम नहीं मानते, ऐसी घटनाएं पहले भी हुई हैं, लेकिन इस मामले में निश्चित तौर पर जो अपराधी इसके लिए इसमें दोषी हैं, उनकी गिरफ्तारी होगी और कार्रवाई चलेगी। हत्या में संतोष झा गिरोह का नाम सामने आ रहा है। आरोप के मुताबिक सड़क निर्माण से जुड़ी कंपनी से बदमाश 1 करोड़ रुपए की रंगदारी की मांग कर रहे थे, जिसे पूरा नहीं करने पर इंजीनियर्स की हत्या कर दी गई। हालांकि उन्हें पहले से ही पुलिस सुरक्षा मुहैया कराई गई थी, लेकिन आरोप है कि कत्ल के वक्त वो भी गायब हो गए थे। वहीं कंपनी ने सुरक्षा मुहैया नहीं कराए जाने तक काम नहीं शुरू करने की बात कही है। फिलहाल पुलिस जल्द ही मामले के निपटारे की बात कर रही है। सभी एसपी को निर्देश दिया गया है कि अपने अपने जिलों में जो उनके कंस्ट्रक्शन कंपनी कार्यरत हैं, उनके साथ वो बात करें, उनसे विमर्श करके सिक्योरिटी ऑडिट करें और उसी अनुसार उन्हें सुरक्षा व्यवस्था वो उपलब्ध कराएं और इसका रिपोर्ट, इस कार्रवाई की रिपोर्ट 31 तारीख तक पुलिस मुख्यालय को भेजें। इस मुद्दे को लेकर विरोधी दल ने राज्य सरकार पर जमकर हमला बोला। विपक्ष का आरोप है कि बिहार में जंगल राज फिर से लौट आया है। कहीं न कहीं लालू जी की जो छाया है वो बिहार के अंदर जंगल राज पार्ट 2 लेकर आएगी और वो जो हमारी आशंका थी वो सिद्ध होती हुई आ रही है। दुर्भाग्य है कि जो बिहार विकसित बिहार बनना चाहिए था, आज फिर से वो जंगल राज पार्ट 2 बिहार बन गया। सरकार की कार्रवाई उतनी सक्रियता से दिखाई नहीं पड़ रही और इंजीनियर की हत्या एक बहुत बड़ी घटना है। पूरे बिहार के अंदर निवेश के मामले में धक्का लगेगा सरकार को। रोड सेक्टर में बड़े पैमाने पे इन्वेस्टर बिहार में आए थे जो सड़कों के निर्माण में इन्वेस्ट कर रहे थे। इस घटना से उनका मनोबल टूट रहा है। दरअसल नीतीश की जेडीयू ने लालू की आरजेडी के साथ चुनाव लड़ा और जीता। चुनाव के दौरान बीजेपी ये बात दोहराती रही कि अगर जेडीयू आरजेडी के साथ मिलकर सरकार बनाएगी तो जंगल राज दोबारा लौट आएगा। इस वारदात के बाद विपक्ष अपने दावे को सही करार दे रही है। 1 महीना से कुछ ऊपर हुआ है और आज चरम सीमा पर कानून व्यवस्था की बिगड़ती स्थिति आ गई है। ऐसे हम लोग चुनाव के पहले भी कहा करते थे कि दुर्भाग्यवश अगर बिहार में महागठबंधन की सरकार बन गई तो काला दिन आएगा। इस घटना से सरकार बेशक बैकफुट पर हो, लेकिन वो बीजेपी के तीखे हमलों का जवाब देने से पीछे नहीं हट रही। बीजेपी के आरोपों को जेडीयू उनकी छटपटाहट बता रही है। वहीं IBN 7 से बातचीत में जेडीयू अध्यक्ष शरद यादव ने कानून व्यवस्था दुरुस्त होने का दावा किया। देखिए, आप जो कह रहे हो कि बहुत घटनाएं हो रही है, ये ठीक नहीं है। किसी समाज में, किसी देश के हिस्से में अपराध होंगे। हाँ, अपराधियों को सख्त सजा कानून के अंतर्गत दी जाए, ये है सरकार का काम। और नीतीश जी की सरकार ने ये काम 10 साल किया है। जितने बाहुबली हैं उन सबको, सबकी कमर तोड़ करके रास्ते पे बिहार को लाया है। ये बहुत दुखद घटना है और
प्रशासन को निश्चित रूप से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए और जो लोग भी दोषी हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो, जिससे इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो और बिहार की छवि खराब न हो। बिहार में हाल के दिनों में हुए बड़े अपराध की इकलौती घटना नहीं है। रविवार को सीतामढ़ी में बदमाशों ने रंगदारी नहीं मिलने पर एक निजी नर्सिंग होम पर गोलाबारी की। वहीं आज पटना रेलवे स्टेशन के पास एक बम फटा, हालांकि इसे पुलिस सिर्फ एक पटाखा करार दे रही है। उसके पहले पटना से एक डॉक्टर को अगवा कर लिया गया। बिहार में हाल के कुछ दिनों में हुई इन आपराधिक घटनाओं से ये सवाल जरूर उठने लगा है कि क्या बिहार में दोबारा जंगल राज लौट आया है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7। और बिहार में 2 इंजीनियरों की सरेआम हत्या के बाद एक बार फिर से विरोधियों ने जंगल राज की वापसी का ऐलान किया है, जिससे कई सवाल खड़े हो गए हैं। मेहमानों से बात करें उससे पहले सवाल हम आपके सामने भी रखते हैं। क्या जंगल राज की वापसी का ऐलान करना जल्दबाजी है इन कुछ घटनाओं के बाद, जैसा शरद यादव कह रहे थे अभी? क्या नीतीश कुमार बढ़ते अपराध पर लगाम लगा पाएंगे? ये उनके सामने चुनौती है, लगातार बैठ के कर रहे हैं। तीसरा सवाल, क्या लालू के सत्ता में आने से अपराधियों के हौसले बुलंद हुए हैं? और चौथा सवाल ये कि क्या विपक्ष सरकार को घेरने के लिए जंगल राज का राग अलाप रहा, इसको मुद्दा बनाया जा रहा है? और पांचवा सवाल ये कि क्या बढ़ते अपराधों को बिहार में जंगल राज की आहट माना जा सकता है? यानी ये अपराध तो बढ़ रहे हैं, इस तरह की घटनाएं भी सामने आ रही हैं। चलिए इस पर बातचीत करते हैं। चर्चा में भाग लेने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं बीजेपी के वरिष्ठ नेता रामेश्वर चौरसिया जी, जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय महासचिव केसी त्यागी साहब भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आरजेडी प्रवक्ता डॉक्टर अशोक कुमार हमारे साथ जुड़ रहे हैं, कांग्रेस प्रवक्ता प्रेमचंद मिश्रा और यहाँ स्टूडियो में मेरे साथ एलजेपी प्रवक्ता AK वाजपेयी साहब मौजूद हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। त्यागी साहब, शुरुआत तो आप ही से, सवाल सारे आप ही से पूछे जा रहे हैं। आपने सुना विपक्ष किस तरह के आरोप लगा रहा है और कह रहा है जंगल राज रिटर्न्स, और इसके लिए बाकायदा वो घटनाएं भी बताई जा रही हैं जो हाल के दिनों में बिहार में हुई हैं। आप क्या कहेंगे? में प्रश्न ही पैदा नहीं होता। जो जानते हैं, चौरसिया जी भी सरकार के बड़े लंबे समय तक बिहार में हिस्से रहे हैं। नीतीश कुमार जी का नो कॉम्प्रोमाइज, जीरो टॉलरेंस ऑन क्राइम है और हमने बिहार में पूरा विश्व जानता है स्पेशल कोर्ट लगा करके 55,000 लोगों को सजा दिलवाई और जो गवाह थे उनके लिए मैंडेटरी किया कि वो गवाह लेकर के वहाँ की पुलिस जो है जाएगी बाकायदा अदालत में, और 55,000 लोग कन्विक्ट हुए। जो घटनाएं हुई हैं दुर्भाग्यपूर्ण है, ये नहीं होनी चाहिए और इस तरह की घटनाएं हमारे लिए चुनौती हैं और हम आपको भी और पैनलिस्ट को भी आश्वासन देते हैं कि जल्दी वो लोग पकड़े जाएंगे। STF की टीमें जगह जगह जारी हैं जी, कुछ सस्पेक्टेड कन्विक्ट पकड़े गए हैं जी, लेकिन इसको जंगल राज की आहट कहना, जंगल राज कहना, अब एक तो बहुत जल्दबाजी है। लेकिन जो भी हुआ है वो दुर्भाग्यपूर्ण है, दोबारा नहीं होगा। ठीक है, ऐसा हम देश को भी और सब लोगों को त्यागी साहब, एक डॉक्टर हैं। से फिरौती मांगी जाती है, रंगदारी मांगी जाती है, उनसे रंगदारी मांगी गई और उनके नर्सिंग होम के बाहर फायरिंग की जाती है। खबर हमने कल दर्शकों को दिखाई, मैं खुद ये खबर पढ़ रहा था। उसके बाद में फिर ये इंजीनियर की हत्या का मामला इस बीच चल ही रहा था। इन घटनाओं के बाद ये क्यों ना कहा जाए कि इस तरह के लोगों के हौसले बुलंद दिखाई पड़ रहे हैं? ये डरते क्यों नहीं अगर इतने कदम उठाए हैं सरकार ने? तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, इनके हौसले दुरुस्त किए जाएंगे, सलाखों के पीछे होंगे। मैं भी एक डॉक्टर वाज एब्डक्टेड फॉर रैंसम इन झारखंड, गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट पुलिस सेड ऑन वेडनेसडे। इसको भी क्या झारखंड में जंगल राज की वापसी मानूं मैं? ये मैं आपके मैं तो और ताजा घटना बता देता हूं। मैं तो ताजा घटना बता देता हूं। आज ही सुबह सुबह गुड़गांव में एक लड़की का अपहरण किया गया, उसकी खबर भी चली रही है, आपने भी देखी होंगी तस्वीरें। लेकिन क्या इन मुद्दों को लाकर, मैं और बता दूं, और ऐसा नहीं है कि बीजेपी के राज्यों में जो हो रहा है वो हम नहीं दिखा रहे हैं। बात यहां पर, आप इतने जिम्मेदार पार्टी के इतने बड़े नेता हैं, तो हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि बिहार के मसले पर जहां हम बात कर रहे हैं उस मुद्दे पर जरा आपकी तरफ से कुछ सफाई आए, आपकी तरफ से कुछ बात आए। आपने कुछ बातें रखी भी हैं। रामेश्वर चौरसिया साहब, ये बातें कितनी सेटिस्फैक्टरी लगती हैं आपको जो केसी त्यागी साहब कह रहे हैं कि इस तरह की घटनाएं दूसरे राज्यों में भी हो रही हैं? आज गुड़गांव की घटना हमारे सामने है, या झारखंड की जिस घटना का जिक्र अभी त्यागी साहब कर रहे हैं वो घटना, तो ऐसे में क्या सरकार को जिम्मेदार मानना चाहिए? ये कितना जायज?
देखिए, त्यागी साहब ने जो बोला, एक तो सही चीज उन्होंने बताया कि जंगल राज तो बिहार में था 15 साल से, ये संज्ञा हमने नहीं दी थी। अपहरण उद्योग भी था, अपराधियों का मनोबल बढ़ा था। लेकिन ये बात सही है, एनडीए की जब सरकार बनी तो उस समय भी यही पुलिस थी। सरकार का इकबाल ऐसा हुआ और पुलिस एक्शन में आई तो स्वाभाविक है कि बिहार की हर जगह वाहवाही होने लगी। हम भी थे सरकार में, नीतीश जी की ही सरकार थी, मुख्यमंत्री वही थे। लेकिन अभी देखिए, सबसे खतरनाक पहलू क्या हो रहा है, जैसे ये सरकार बनी, और अभी की बात नहीं कर रहा हूं कि गठबंधन की ये सरकार बनी, जैसे नीतीश जी ने लालू जी से समर्थन लिया, आप घटनाएं उठा करके देख लीजिए, घटनाओं में कितनी तेजी से वृद्धि हुई। ये पहले भी हुआ, बैंक डकैती तो आम बात हो गई। अभी लग रहा है जैसे कि सरकार तो है, मुख्यमंत्री तो नीतीश जी है, लेकिन प्रशासन नहीं है, शासन नहीं है। कहते हैं ना, गवर्नमेंट तो है, गवर्नेंस दिख नहीं रहा। तो इसका संकेत बड़ा खतरनाक गया है और इसका मनोबल जो पड़ रहा है। अभी देखिए, कंपनियां हैं, आपको याद होगा एक सत्येंद्र सिंह इंजीनियर की हत्या हो गई थी। केंद्र में अटल जी की सरकार थी, बिहार में राबड़ी जी की सरकार थी। कितना हुआ था कि एनएच के बनाने वाले लोग छोड़ के भाग गए थे, सीबीआई इंक्वायरी करानी पड़ी थी। त्यागी जी, मैं ये बताना आपको चाह रहा हूं कि जो ये खतरनाक संकेत जा रहा है ना, इससे बिहार का डेवलपमेंट, अभी आपकी पूरी बात से एक लाइन में ये समझ में आता है कि डॉक्टर अशोक कुमार, आप लोग बिहार की सरकार में जब से साथ में आए हैं तब से खतरा बढ़ गया है। डॉक्टर अशोक, ये आपसे मुझे लग रहा है सीधे सीधे चौरसिया जी आप लोगों पर आरोप लगा रहे हैं। नहीं, मैं एक चीज बात कर लूं, इतना ही नहीं है। पटना में अभी आपको मैं बता दूं, बाकी जगह जो जमीनें हैं, जमीन के जो मकान बनाने वाले लोग हैं, जो ठेकेदार हैं, उतना ही नहीं, जो डेवलपर हैं, वो अपने जमीन पर मकान बनाने से अब डर रहे हैं। संकेत गलत चला गया है। ठीक है, जो डेवलपमेंट था वो पीछे पड़ जाएगा। ठीक है, और थोड़ा डिटेल में समझेंगे। इतना जल्दी है, जग करके करना चाहिए। ठीक है, डॉक्टर अशोक कुमार। हाँ, पहले तो मैं ये बता दूं कि ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और इसकी पुनरावृत्ति नहीं होगी, नंबर 1। नंबर 2, इनके अपराधियों को हम निश्चित रूप से बहुत जल्दी पकड़ के सबके सामने ला देंगे। इनके प्रोफाइल देखेंगे अधिकतर लोगों के, तो आप महसूस कर लेंगे कि इन घटनाओं के पीछे किनका हाथ है। और चौरसिया जी जो अभी आरोप लगा रहे हैं कि नीतीश कुमार जी से मिलने के बाद हमारे यहाँ अपराध में वृद्धि हुई, इनको ये बता दें कि हमारे मिलने के बाद और इनके हटने के बाद बिहार का ग्रोथ रेट इंडिया में सारे स्टेट से, इंक्लूडिंग बीजेपी रूल्ड स्टेट से ज्यादा हो गया। और ये जंगल राज रिटर्न की बात तो मत ही करें, ये पहले तो डिफाइन करें। इनके इसी जंगल राज के चलते बिहार की जनता ने अपने पे अफ्रॉन्ट मानकर इनको बहुत पीछे ढकेल दिया। ठीक है, लगता है कि चौरसिया जी जैसे लोग अब जंगल राज का अभी तब तक रट नहीं छोड़ेंगे। डॉक्टर अशोक कुमार, आपने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात अभी कही है, आप पार्टी के प्रवक्ता हैं, बहुत जिम्मेदारी के साथ इस बयान को हम ले रहे हैं कि इन जो घटना हुई उसकी पुनरावृत्ति नहीं होगी। कैसे? नहीं, आश्वस्त करते हैं आप, कैसे, मतलब कैसे भरोसा करें? आप ये इतना बड़ा वादा दर्शकों से बीज और आप बिहार की जनता से कैसे कर रहे हैं? एलिगेशन लगाया है। एक मिनट चौरसिया जी, खतरनाक एलिगेशन इन्होंने लगाया है। नहीं, सुन लीजिए, इन्हें बहुत खतरनाक एलिगेशन लगाया है। और मैं आरजेडी के प्रवक्ता से कहना चाहता हूं कि आप हर चीज पर राजनीति नहीं करें, इससे बिहार शर्मसार हो रहा है, बिहार की जनता हो रही है। ये सीधे आरोप लगा रहे हैं कि कौन है, क्या राजनीति तो आप कर रहे हैं चौरसिया जी, हमें जेल में ले जाइए। राजनीति तो आप कर रहे हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई और पुलिस बड़ी मुस्तैदी से इस पे कर रही है। अब एक चीज बताइए प्रवीण जी, इस घटना से हमें हानि हुई है और निश्चित रूप से यही होता है। नहीं, एक मिनट चौरसिया जी, एक मिनट। ये बढ़ी नहीं है, आप गलत कह रहे हैं। नहीं, डॉक्टर अशोक कुमार, डॉक्टर अशोक कुमार, रामेश्वर चौरसिया साहब को बोलने का मौका आपने दिया बीच में। आपने दो बहुत अहम बातें कही। एक तो आपने कहा इन लोगों का प्रोफाइल चेक करें तो पता लग जाएगा कौन, यानी आप लोग इनके बारे में जानते हैं। इसके बावजूद तफ्तीश चल रही है। आप यहां पर बैठकर एक तरफ आप ये कहते हैं कि पुलिस जांच पड़ताल कर रही है, त्यागी साहब कह रहे हैं कि जल्दी इन लोगों को सलाखों के पीछे कर दिया जाएगा, और आप कहते हैं इनका प्रोफाइल देके, यानी आप जानते हैं इन लोगों के बारे में। ग्रुप आइडेंटिफाई हो गया है, ग्रुप आइडेंटिफाई हो गया है। ये इनको इस तरह से रेटोरिक कौन है जरा बताइए ना, आप दर्शकों को बताइए कौन है, और हम कौन सा ग्रुप? मैं बतला रहा हूं प्रवीण जी, मुझे बोलने का मौका दें। और जिस तरह से हम लोग तो, हमारा यह आरोप रहा है कि जब आरजेडी या नॉन बीजेपी स्टेट रूल्ड पार्टियां आएंगी सत्ता में,
तो भारतीय जनता पार्टी के लोग बहुत हद तक इसी तरह कौन की है गड़बड़ियां वो ग्रुप? फैलाए कौन सा रखेंगे। है और बाद में वो मीडिया ग्रुप? पे कौन बैठ सा है? के डॉक्टर करेंगे। अशोक कुमार, सीधे सीधे पॉइंट की बात, वो ग्रुप कौन सा है जिसको आइडेंटिफाई किया पहले आप तो मैं लोगों ने? बता दूं कि वो क्रिमिनल का ग्रुप जो है वो संतोष झा का है। हाँ, और इसके पीछे मुकेश पाठक और ये नहीं विकास तो आप झा, इनको ये बीजेपी सब से कैसे सारे के जोड़ रहे सारे हैं? लोग हैं। ये पुलिस, आप इनको बीजेपी से कैसे अरे जोड़ रहे आप सुन तो लीजिए, वैसे ही जोड़ रहे हैं जैसे ये हमारे आने को ये जंगल राज से जोड़ रहे हैं। तो मतलब वो झूठ कह रहे हैं तो आप भी झूठ कह रहे हैं, आप ये कह रहे हैं, आप तो कह रहे हैं उनके बयान झूठे हैं, वो गलत बात नहीं, कह रहे हैं, तो नहीं। आप भी गलत बात कह रहे हैं। हम तो सारे लोगों का सोशल प्रोफाइल बता रहे हैं आपको प्रवीण जी, और 4-5 दिनों के बाद ये क्लियर हो जाएगा कि नहीं, कौन है ये इस बड़ा घटना के गंभीर पीछे। एलिगेशन लगा रहे हैं आप। पैनल पर तमाम वरिष्ठ सभी पार्टियों के जिम्मेदार लोग इस वक्त मौजूद हैं। रामेश्वर चौरसिया जी का ये कहना क्या और गलत है कि हम आप पूरी किस आधार पर जिम्मेवारी से ये आरोप लगा रहे हैं, किस आधार पर? पूरी जिम्मेवारी के साथ ये आरोप लगा रहे हैं। कुछ अशोक कुमार जी, अभी ये कमिश्नर जो अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, उनका स्टेटमेंट था कि इन्वेस्टिगेशन इज गोइंग ऑन और 31 तारीख तक उसकी इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट आएगी। तो आपके पास क्या सरकार के अलावा भी कोई सोर्सेज हैं क्या जो आप इस तरह का एलिगेशन लगा रहे हैं कि आइडेंटिफाई हो गए हैं? आप सुन लीजिए, ये सोर्स आपके पास भी है, ये सारे लोगों को पता है गुमराह कि करने कौन का है इन काम घटनाओं के कीजिए। पीछे। पिछले 40 घंटे में 6 अपराध हुए और 6 में से 3 अपराध जो हैं वो अपहरण के हैं। तो गंभीर विषय यह है कि क्या अपहरण उद्योग दोबारा से आने वाला है? जंगल राज का विषय हम नहीं उठा रहे हैं, जंगल राज का विषय मीडिया की तरफ से उठा है, लेकिन फैक्ट भी यह है कि अपहरण उद्योग और रैंसम और रंगदारी, ये जो पहले चला करते थे वही शब्द दोबारा आ रहे हैं और उसी की वजह से हत्याएं हो रही हैं। ये कब चला करते थे? ये मुद्दा नो डाउट बीजेपी ने उठाया, नो डाउट ये शब्द भी इस्तेमाल बीजेपी ने किया, लेकिन मौका आप लोगों ने दिया। इसी पर बात कर रहे हैं, क्या मौका आप लोगों ने दिया? लैंग्वेज है। सुन लीजिए, पहले मैं आपको बता रहा हूं, जो आप लैंग्वेज का उपयोग कर रहे हैं अपराधियों का मनोबल बढ़ाने वाला है। और यही कह करके जिस तरह से यूपी में अपराधियों का मनोबल सरकार ने बढ़ाया, वही अशोक जी आज सरकारी पार्टी के नुमाइंदा होकर अपराधियों का मनोबल बढ़ा रहे हैं। जंगल राज पूरे टीवी पर चल रहा है। आप कह रहे हैं बीजेपी बोल रही है, अपराधियों की कैटेगरी में आप बांट रहे हैं कि किसका आकाश के हैं तो किसके साथ भी होंगे। एक खतरनाक खेल है। पहले भी आप 15 साल एक मिनट अशोक कुमार जी और चौरसिया साहब, एक मिनट रुकिएगा। हमारे साथ एक और बहुत राजनीति का एक और बहुत जिम्मेदार चेहरा केसी त्यागी साहब भी। त्यागी साहब, अशोक कुमार जी ने एक बात कही, क्या आप उस बात में हाँ मिलाएंगे? बेशक आप लोग साथ में, क्या ये कहना ठीक है कि आप अपराधियों को किसी पार्टी से जोड़कर बता रहे हैं? आप जांच के पहले ये सारी बातें कह रहे हैं। त्यागी साहब, जांच आप ही कराएंगे। एक मिनट, चौरसिया साहब सुनते हैं त्यागी साहब क्या कहते हैं, फिर मैं आपकी बात सुनता हूं। देखिए, अशोक जी को या उनके नेता को या उनकी पार्टी को जिस तरह से संबोधित और एड्रेस किया जा रहा है बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। लालू जी के जो दोनों पुत्र हैं वो इस मंत्रिमंडल में हैं, और मैंने पहले दिन भी कहा था, मैं आज फिर कह रहा हूं, कम से कम 6 महीने का अवसर दिया जाए आरजेडी नेता के दोनों पुत्रों को। कोई उनके कामकाज की समीक्षा के लिए भी कोई समय सीमा तय होगी। आरजेडी के मंत्रिमंडल में आते ही और उससे पहले भी जिस तरह का विश्वमन किया जा रहा है, अशोक जी की प्रतिक्रिया बड़ी स्वाभाविक है, और उन्होंने भी खुद अपनी पार्टी की तरफ से भी कैटेगरिकली कहा है। मैं भी कहना चाहता हूं कि नीतीश कुमार जी के रहते, अब मैं मीडिया को भी आश्वस्त करना चाहता हूं और बिहार की जनता को भी, कि हमारी क्राइम के लिए 0 टॉलरेंस रहेगी, और कोई भी अपराधी हो, किसी किस्म का अपराधी ठीक हो, है, लेकिन इस पर सरकार का कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। हाँ ठीक है त्यागी साहब, लेकिन जो घटनाएं सामने आ रही हैं वो बड़ी गंभीर है, वो जरा चिंता पैदा करने वाली है। तो मैं जवाब देना चाह रहा हूं। मैं एक मिनट कांग्रेस की भी प्रतिक्रिया लेना। चौरसिया साहब, हमारे साथ प्रेमचंद मिश्रा जी भी मौजूद है। एक मिनट नहीं, मैं त्यागी साहब का जवाब दे दूं, छूट रही है, शॉर्ट में दीजिए आप। त्यागी साहब का जवाब दूं। जी त्यागी साहब, हमने किसी का नाम नहीं लिया, आप विषय को मत भटकाइए। आप 6 महीना की क्या कह रहे हैं? मैं तो कहता हूं 5 साल की आपकी सरकार बनी है, 5 साल के लिए सरकार बनती है।
बिहार की जनता पीड़ित है। हमने तो संदर्भ आपको बताया कि इसके खतरनाक संकेत जाएंगे, आप कंट्रोल नहीं करते हैं तो। आते के साथ ही 4 दिन में बाढ़ सी कैसे आ गई, मैंने तो कोई एलिगेशन नहीं लगाया, लेकिन जिस ढंग से ये जात के आधार पर जो चुनाव लड़ने वाले लोग हैं, जात के आधार पर क्रिमिनल को प्रोटेक्ट करते हैं और क्रिमिनल को बांटते हैं, वो एक खतरनाक संकेत है। क्यों नाम ऐड किया गया त्यागी जी? वही सवाल मैंने आपसे किया था। नहीं, मैं जब तक पुलिस का इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, ये बात जिम्मेदारी भरी हुई, ये आपने जिम्मेदारी वाली बात कही, तो आपको लगता है डॉक्टर अशोक कुमार जो कह रहे हैं वो ठीक बात नहीं है? उनको भी थोड़ा जिम्मेदारी के साथ बोलना चाहिए। आप ये कह रहे हैं साहब, मैंने किसी के बेटे का नाम नहीं लिया, मैंने किसी का नाम पैनल पर नहीं लिया है। ठीक है, आज पुलिस ने खुद कांग्रेस की प्रतिक्रिया भी ले लेता हूँ। प्रेमचंद मिश्रा साहब, आप भी साथ में जीत कर आए हैं कांग्रेस के। हम यहाँ पर जो केंद्र में जितने नेता हैं उनकी प्रतिक्रिया ये है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, लगाम लगानी चाहिए। ने बड़ा संभल कर कांग्रेस बोल रही है। आप क्या कहेंगे जंगल राज रिटर्न्स के आरोप पर? जंगल राज रिटर्न तो एक शब्द है, मैं समझता हूं वो परिस्थिति बिहार में नहीं है। और जो भी घटनाएं घट रही हैं, ये किसी भी सरकार के लिए चिंता का विषय होता है। कांग्रेस भी चिंतित है और आज मुख्यमंत्री ने तत्काल वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक बुलाई है और उनको निर्देश दिए हैं। एसटीएफ का गठन हुआ है, जो कई आरोपी पकड़े गए हैं। तो ये घटनाएं, जो सरकार की सक्रियता है, वो अपने आप में साबित करती है कि गवर्नेंस है बिहार में और गवर्नमेंट अपना काम कर रही है। देखिए, चुनाव के बाद 1-2 महीने तक आपराधिक घटनाएं होती रही हैं, ये बिहार में परंपरा रही है। इसको हम या कोई भी सरकार तत्काल नहीं रोकती है। ये नई गवर्नमेंट अभी आई है, ये बिहार की परंपरा है और आप यकीन मानिए त्यागी साहब, ये बिहार की परंपरा है। नहीं, बिहार में चुनाव के बाद सुनिए प्रवीण जी, अरे सुनिए ना, बिहार की परंपरा है। अशोक कुमार जी आपके बाजू में बैठे, आपके साथी हैं। अशोक जी, मैं चर्चा खत्म करा। अशोक जी, क्या ये बिहार में ऐसी कोई परंपरा रही है चुनाव के बाद? This is not the way. सुनिए, मुझे मौका आपने बाद में दिया, सुनिए मैं जो कह रहा हूँ। चुनाव के बिहार में चुनाव के बाद बता रहे हैं बिहार का ऐसा बयान चुनाव के बाद जीत और पराजय के बाद बिहार में 1-2 महीने तक आपराधिक घटनाएं होती रही हैं। आज से नहीं, बहुत पहले से। अभी तो उम्मीद ये करते हैं कि हालात काबू में आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। प्रेमचंद मिश्रा जी और रामेश्वर चौरसिया साहब मेरे साथ बने रहेंगे अगली चर्चा के लिए भी। बाकी मेहमानों का मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। एक छोटे से ब्रेक के बाद हम लौटेंगे तो आज का मुद्दा में एक और बड़ा ही दिलचस्प मुद्दा भी है। क्या अखिलेश नेताजी से नाराज हैं? यानी जो पार्टी के सर्वा हैं, अपने पिता से ही क्या नेताजी से अखिलेश नाराज हैं? इस मुद्दे पर बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद।